आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड और मैं आपके साथ लक्ष्मी। देखिए, खूंटी पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। कई संगीन मामलों में वांछित पीएलएफआई के मोस्ट वांटेड उग्रवादी राजेंद्र साहू उर्फ मास्टर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मोरहू थाना क्षेत्र के गमरिया गांव से गिरफ्तारी हुई है। उग्रवादी के पास एक देसी पिस्तौल और 4 जिंदा कारतूस बरामद हुआ है। आरोपी के खिलाफ मोरहू, तोरपा, कर्रा और खूंटी थाना में कई मामले दर्ज हैं। पुलिस अब उससे पूछताछ कर रही है। संगठन से जुड़े अन्य नेटवर्क की भी जानकारी जुटाने में लगी हुई है। तो खूंटी से ये बड़ी खबर देखिए, यहाँ पर पुलिस को सफलता मिली है। कई संगीन मामलों में वांछित पीएलएफआई के मोस्ट वांटेड उग्रवादी राजेंद्र साहू को बताया जा रहा है कि गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके द्वारा पूर्व में जो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है, श्रवण दास और उसके साथियों के साथ इसके रहने की सूचना हम लोग को प्राप्त हुई थी पहले भी, और इसके लिए हम लोग काफ़ी दिन से प्रयासरत थे, काफ़ी जगह छापेमारी कर चुके थे। कल यह व्यक्ति हम लोगों को खूंटी जिला में आने की इसकी सूचना प्राप्त हुई और तत्पश्चात हम लोग ने एक टीम का गठन किया। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी तोरपा के नेतृत्व में उस टीम ने इस व्यक्ति को हिरासत में लिया। इसके पास से फिर इसकी निशानदेही के आधार पर हम लोगों को एक देसी पिस्टल और 6 लाइव राउंड भी हमने बरामद किए हैं। और इस प्रकार एक अच्छी उपलब्धि रही है खूंटी पुलिस के लिए कि एक पीएलएफआई का एक और सदस्य हम लोगों ने अरेस्ट करके फिलहाल हम लोग जेल भेज रहे हैं। खबर धनबाद से, जहां एसएसएलएनटी महिला महाविद्यालय में आयोजित पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा के दौरान उस वक्त हंगामा खड़ा हो गया जब कई अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र में एंट्री से रोक दिया गया। छात्रों का आरोप यह है कि उन्हें आधार कार्ड की फोटोकॉपी जमा करने के लिए बाहर भेजा गया था। परीक्षा नियंत्रक और कॉलेज प्राचार्य से अनुमति लेकर के वो जेरॉक्स कराने गए, लेकिन समय पर लौटने के बावजूद उन्हें परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया गया। नाराज अभ्यर्थियों ने कॉलेज गेट पर प्रदर्शन करते हुए परीक्षा प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी की। छात्रों का कहना यह है कि अगर आधार की फोटोकॉपी अनिवार्य थी तो इसकी सूचना पहले दी जानी चाहिए थी या परीक्षा केंद्र पर ही इसकी व्यवस्था होनी चाहिए थी। परीक्षा छूटी, लेकिन छात्रों ने यहां पर अब विरोध जताया है। कहना है कि पूछकर जाने के बावजूद वापस एंट्री नहीं दी गई है। छात्रों का यह आरोप है कि उन्हें आधार कार्ड की फोटोकॉपी जमा करने के लिए बाहर भेजा गया था और परीक्षा नियंत्रक और कॉलेज प्राचार्य से अनुमति लेकर के ही वो जेरॉक्स कराने के लिए गए थे, लेकिन समय पर लौटने के बावजूद उन्हें परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया गया। हम यहाँ पे 9:15 में अंदर एंटर कर चुके थे, तो वहाँ पे कोई भी मैम, टीचर कुछ भी हम लोग से नहीं पूछ रहे थे। लास्ट में ये लोग 10-10 में आए, बच्चा लोग को चेक किए, फिर तुरंत बोले कि जिनके पास आधार कार्ड नहीं है वो जाके प्रिंसिपल मैम से बात करे, आधार कार्ड ये सब फोटोकॉपी। हम लोग प्रिंसिपल मैम के पास है। प्रिंसिपल मैम बोली कि तुम लोग के पास 10:45 तक का टाइम है, 10:45 से पहले यहाँ अंदर इन हो जाना, लास्ट 10:45 तक। तो बोली फोटोकॉपी करवा गए। हम लोग फोटोकॉपी करवाने गए, फोटोकॉपी करवा के 10:26 में हम लोग यहाँ पे पहुंचे तो हम लोग को पुलिस अंदर नहीं जाने दिया। बगल का गेट खुला हुआ था, तो हम लोग बगल के गेट से अंदर जाने का कोशिश किया तो पुलिस लोग धक्का मार के बाहर कर दिया। बोला कि अगर तुम लोग ज्यादा करेगा तो फिर तुम लोग पे लाठी चार्ज हम लोग स्टार्ट कर देंगे। बच्चे को हम 9:20 में इंटर करवाए थे, ठीक है, एडमिट कार्ड लेके गया था और 10:15 में इसको प्रिंसिपल मैम और वहाँ के जो पुलिस थे वो भेजे बाहर कि जाओ तुम आधार कार्ड का जेरॉक्स या आधार कार्ड का ओरिजिनल फोटो लेके आओ। जब हम बच्चे को जेरॉक्स करवा के लेके आए 10:26 में, जब हम कॉलेज के पास इसको इंटर करवा रहे हैं तब गेट लग चुका था और बच्चे लोग जब गेट खुलवा रहे हैं तो गेट नहीं खोल रहे हैं, ठीक है। और अंदर भी गए तो पुलिस लोग मार के बाहर कर दिया, बोला अंदर घुसोगे तो डंडा से मार पड़ेगा। जमशेदपुर में चोरों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। ताजा मामला मानगो थाना क्षेत्र के डिमना बाजार की है, जहां पर एक ही रात में चोरों ने 10 से 12 दुकानों के ताले तोड़कर नकदी और कीमती सामान पर हाथ साफ कर दिया। रविवार सुबह घटना की जानकारी मिलते ही व्यापारियों में हड़कंप मच गया। दुकानदारों ने पुलिस की गश्त व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की मांग की है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले जा रहे हैं ताकि चोरों की पहचान करके जल्द गिरफ्तारी भी सुनिश्चित की जा सके। 10 दुकानों का रात में कल ताला टूटा है और लाखों की चोरी आपको। विषय ये नहीं है कि ताला कितनों का टूटा, चोरी कितना का हुआ। विषय ये है कि आज जनता भयग्रस्त है, ठीक है ना। शासन प्रशासन और शहर का जो अभी वर्तमान स्थिति चल रहा है, जनता भयग्रस्त है, व्यापारी भयग्रस्त है। रात में व्यापारी दुकान बंद करके घर जाता है, सुबह उसका दुकान खुलेगा कि नहीं, उसका व्यापार चलेगा कि नहीं, ये चिंता उसे सताई जाती है। लोग घर से जा रहे हैं, सुरक्षित घर आएंगे कि नहीं, ये चिंता रहती है। आज मैं आपके माध्यम से शासन प्रशासन से अनुरोध करना चाहता हूँ कि अतिरिक्त पुलिस बल की तुरंत बहाली नहीं हो सकती है, लेकिन कुछ सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा सकते हैं।
खबर बोकारो से, जहां बालेडीह थाना क्षेत्र में चोरों ने एक बंद घर को निशाना बनाया, करीब 10 लाख रुपए की जेवरात और नकदी की चोरी कर ली। घटना के समय पूरा परिवार बिहार के जहानाबाद गया हुआ था। लौटने पर घर का ताला खुला मिला और अलमारी से सोने चांदी के गहने और 10,000 रुपए नगद गायब मिले। सूचना मिलते ही बालेडीह थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है, चोरों की तलाश में भी जुटी हुई है। कुल जनशताब्दी से ससुराल गए थे और शनिवार को यहाँ आए तो देखे मेरा ताला खुला हुआ है और इसी रूम में गए, गौदी जैसा खुला, सब सामान बिखरा पड़ा हुआ था। चैन, सोना, पायल, सोना चांदी बहुत सब जितना शादी में मिला सब लगभग चोरी हुआ। जी, शादी जो मैं मिला था हम सब 1-1.5 साल हुआ सर। हम सब 10,000 का लमसम नगद था सर और 9 लाख 10 लाख का लमसम जेवरात था सर। फोन जब आया इनके बहनोई साहब का, डिम्पल भाई का, तो हम लोग मौका वारदात पे पहुंचे। वहाँ पहुंचने के बाद सारा चीज़ का ब्यौरा लिया गया और वीडियो बनाया गया और तुरंत स्थानीय पुलिस को बालेडीह थाना को खबर किया गया, जिससे सूचना मिलते ही बालेडीह के थाना प्रभारी जितेंद्र कुमार तुरंत अपनी गश्ती टीम को यहाँ भेजे। झारखंड में लगातार हो रही लूट, चोरी और डकैती की घटनाओं से जेवर व्यवसायियों में डर का माहौल है। अपराध की बढ़ती वारदातों और अधिकांश मामलों के खुलासे नहीं होने से नाराज अखिल भारतीय स्वर्णकार समाज और ज्वेलर्स एसोसिएशन ने अब अपनी आवाज बुलंद कर दी है। संगठन के प्रतिनिधिमंडल ने केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा, सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की। ज्ञापन में गुमला के पालकोट में 40 लाख रुपए की लूट, नगड़ी और गोड्डा समेत राज्य के कई जिलों में हुई घटनाओं का जिक्र किया। वहीं बाबूलाल मरांडी ने राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए, सरकार पर निशाना साधा। व्यवसायियों ने चुनौती यहां पर दरअसल चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही सुरक्षा व्यवस्था नहीं सुधरी तो कई कारोबारियों को व्यवसाय छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है। हालत यहाँ तक पैदा हो गई कि आप देखते हैं दिन दहाड़े छिनताई हो रही, दिन दहाड़े और कहीं कम होने का नाम ही नहीं ले रहा। इसका मुख्य कारण है कि झारखंड में जो पुलिस व्यवस्था, इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि जिस पुलिस का काम होता है अपराधियों को पकड़ना, उनको जेल में डालना, उनको सजा दिलाना, लेकिन आज के तारीख में झारखंड में जो पुलिस है, हेमंत सोरेन जी ने उनको सब वसूली में लगा रखा। प्रतिनिधि के जाने का वजह है कि हम लोग अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। और जनप्रतिनिधि के नाते हम ये चाह रहे हैं कि पुलिस प्रशासन तक हम पहुँचे और पुलिस प्रशासन हमको कड़ी से कड़ी सुरक्षा की व्यवस्था का गारंटी दे। यही वजह है कि हम लोग वहाँ गुहार लगा रहे हैं। पुलिस प्रशासन की तरफ से अभी तक हम लोग को कोई भी सुरक्षा का गारंटी नहीं मिला है। और खबर गोड्डा से, जहां पुलिस ने सोना साफ और चमकाने के नाम पर लोगों से ठगी करने वाले गिरोह के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। महागामा के ऊर्जानगर क्वार्टर में सक्रिय इस गिरोह के एक आरोपी को एसआईटी ने गिरफ्तार किया, जबकि अन्य सदस्यों की तलाश जारी है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कार्रवाई करते हुए आरोपी राकेश कुमार शाह को गिरफ्तार कर लिया है। थाना अंतर्गत ऊर्जानगर कॉलोनी के क्वार्टर से कुछ दिन पूर्व 7 जुलाई को एक सोना चांदी चमकाने धोने के नाम पर ठगी किया गया था, जिसमें आवेदन प्राप्त हुआ और कांड दर्ज किया गया। उसके बाद एसआईटी के गठन के पश्चात सीसीटीवी का अवलोकन किया गया और टेक्निकल एंड मानवीय इनपुट के आधार पर हम लोगों ने एक व्यक्ति जो राजेश कुमार शाह, जो कि भागलपुर जिला के कहलगांव थाना क्षेत्र अंतर्गत नया नगर गंगलदे गांव का रहने वाला है, उसको पकड़ा गया। उन्होंने अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। रांची से बड़ी खबर, कांके में असामाजिक तत्वों ने शिव मंदिर में स्थित शिवलिंग को खंडित किया। असामाजिक तत्वों पर शिवलिंग खंडित करने का आरोप है। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है और घटना के बाद लोगों में काफी ज्यादा आक्रोश है। तो रांची से इस वक्त की ये बड़ी खबर, कांके में असामाजिक तत्वों ने शिव मंदिर में स्थित शिवलिंग को खंडित कर दिया। असामाजिक तत्वों पर शिवलिंग खंडित करने का आरोप है। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है और इस घटना के बाद लोगों में काफी ज्यादा आक्रोश है। रांची के कांके थाना क्षेत्र स्थित संग्रामपुर गांव स्थित शिव मंदिर में असामाजिक तत्वों के द्वारा
जो शिवलिंग है उसे खंडित किया गया है। फिलहाल घटना के बाद पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। जो भी आरोपी है उनकी तलाश की जा रही है। लेकिन बता दें कि ये काफी पुराना मंदिर है और यहाँ पूरे गांव की जो आस्था है वो मंदिर से जुड़ी हुई है। लोग पूजा पाठ तो करने आते ही हैं। वैसे ही अगर कहा जाए तो शादी ब्याह के मौके या कोई भी पावन जो मौका होता है उस वक्त भी यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग पहुँचते हैं, श्रद्धालु की भीड़ होती है। लेकिन ऐसे में मूर्ति खंडित हो जाने से लोगों में आक्रोश भी है, ग्रामीणों में भी आक्रोश है और इस पूरे मामले को लेकर वो जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग भी कर रहे हैं। खासतौर से हम जानने की कोशिश करेंगे भैया कितनी मान्यता है और कितनी आस्था है आप लोगों की इस मंदिर से? बहुत अच्छी है। क्या जो यहाँ का जितना परिवार आता है सब यहाँ पूजा करने आता है और फिर यहाँ अगल बगल का भी आता है पूजा करने। शादी ब्याह भी होता है, सारा कुछ होता है। हाँ, धूम रहता है जी। लेकिन ये अब ये ऐसा घटना हुआ हम लोग को तो खुद नहीं पता है, लेकिन हमको आज सुबह पता लगा, इसलिए हम आ गए देखने के लिए कि सच्चा क्या है झूठा क्या। तो जब अपने आंखों से देखे तो अभी ताला लॉक है। आप फ्रंट गेट में देख रहे होंगे, गेट में ताला लॉक है और थोड़ा शिवलिंग का टूटा हुआ है। तो हम अब किसी विश्वास नहीं कर सकते, अपना आंख से देखे तब हमको लगा कि यह सच्ची बात है। ये तो देख सकते हैं जो लोग हैं उनका भी कहना है जिस मामले में जो आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी जल्द से जल्द होनी चाहिए ताकि इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति न हो पाए। बता दें कि जो आस्था का प्रतीक है ये मंदिर और लंबे समय से लोग यहाँ इस मंदिर से जुड़े हुए हैं। लोगों की आस्था है, भरोसा है, लेकिन जिस तरह की घटना हुई है वो कहीं ना कहीं लोगों को आहत करता हुआ नजर आ रहा है। कैमरा पर्सन संजीव तिवारी के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। हॉकी इंडिया की वर्तमान सेलेक्टर और भारतीय महिला हॉकी टीम की पूर्व कप्तान असुंता लकड़ा ने हॉकी झारखंड पर बड़े आरोप लगाए। असुंता लकड़ा ने हॉकी इंडिया के महासचिव और हॉकी झारखंड के अध्यक्ष भोलानाथ सिंह पर धमकी देने का आरोप लगाया है। असुंता ने न्यूज़ 18 से खास बातचीत में भी ये बताया कि ये पूरा मामला हॉकी इंडिया लीग चैंपियनशिप के दौरान रांची स्थित एकलव्य सेंटर के कोच सुधीर गोला से जुड़ा है, जिन पर सेंटर की एक महिला हॉकी खिलाड़ी ने दुर्व्यवहार के आरोप लगाए थे। हॉकी खिलाड़ी ने इस मामले की शिकायत असुंता से की थी, जिसके बाद उन्होंने हॉकी इंडिया, सीएम हेमंत और खेल मंत्री को इसकी जानकारी दी थी, जिसके बाद भोलानाथ सिंह ने उन्हें धमकी दी। हॉकी इंडिया की बात करें या फिर हॉकी झारखंड की, खेल संघ में सब कुछ ठीक होता नजर नहीं आ रहा। फिलहाल कई मामलों को लेकर विवाद है और हमारे साथ इस समय भारतीय महिला हॉकी टीम की पूर्व कप्तान और वर्तमान में राष्ट्रीय चयनकर्ता असुंता लकड़ा जी हैं। न्यूज़ में जो आ रहा है ये बिल्कुल सच बात है। मैंने आरोप लगाया है और ये मुझे फ़ोन आया है, मेरे फ़ोन पे अभी भी है कि उन्होंने मुझे फ़ोन करके बोला है कि असुंता तुम औकात में रहो, औकात में रह के बात करो और जहाँ भी बात करती हूँ वहाँ ध्यान से बात करो, वहाँ से मुझे खबर आ जाती है। तो पूरा मामला क्या, अगर भोलानाथ सिंह इस तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं आपके साथ, जिसके पीछे कोई वजह होगी, पूरा मामला कुछ होगा? बात हुआ ये है कि एचआईएल के दौरान, हॉकी इंडिया लीग के दौरान कुछ घटनाएं हुई थी, वो मैंने भोलानाथ के सामने रखा था, जो कोच न्यूज़ में भी आया था कोच सुधीर के लिए, कि उन पे आरोप था कि हॉस्टल के बच्चे जो एकलव्य सेंटर के खिलाड़ियों के साथ दुर्व्यवहार कर रहे थे, तो वो मैंने बात सामने में रखी थी उनके सामने, तो उन्होंने एक्शन नहीं लिया या जो भी, या डिले किया है या जानबूझ के उसको अंडर 18 एशिया कप कैंप में भी उन्होंने भेज दिया। अगर उनको जानते हुए इंडिया कैंप में भेजना मतलब क्या है? तो शिकायत आपको दी कि कुछ ऐसा हुआ है? हाँ बिल्कुल, बच्चों ने जब पूछताछ हुई, थोड़ी सी जानकारी मिली, तो थोड़ा पूछताछ हुई और कुछ चीज़ें मिली, तो एक कमेटी बनी, जांच कमेटी बनी और जांच कमेटी पूछताछ की, उसमें कुछ सबूत मिले। उस आधार पे फिर स्पोर्ट्स मिनिस्टर के पास मैं ही गई और स्पोर्ट्स मिनिस्टर के पास हमने बात रखा। उसके बाद में उसको निकाला गया, फिर हॉकी इंडिया से उसको निकाला गया। उसके बाद से जो मेरे साथ जो हो रहा है
कि मैं, आपको पता है कि मैं इंडिया टीम की भी सिलेक्टर हूँ, तो जब से वो बात हुई तब से मुझे साइडलाइन में रखा गया है। इंडिया टीम की जब भी सिलेक्शन ट्रायल्स इतने सारे हो गए, टीम बाहर चली गई, लेकिन मेरे को नहीं पता कि टीम कब सिलेक्शन हो रही है, कब जा रही है, कहाँ जा रही है, मुझे कुछ भी नहीं पता। नहीं, एक ऐसी स्थिति में जब कोच पर ही बच्चियों की ओर से गंभीर आरोप लगे, असुंता लकड़ा एक्शन लेती हैं, तो कह सकते हैं कि फिर हॉकी झारखंड और हॉकी इंडिया के साथ उनके संबंध खराब होने लगते हैं। कुल मिलाकर मामला जो है एक तरीके से अभी संबंध विवादों में चल रहा है, आरोप प्रत्यारोप का दौर है। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची। भारतीय महिला हॉकी टीम की सिलेक्टर और पूर्व कप्तान असुंता लकड़ा के आरोप के बाद प्रदेश बीजेपी ने यह कहा कि खेल मंत्री को इस मामले पर तुरंत ही संज्ञान लेना चाहिए। असुंता लकड़ा भारतीय महिला हॉकी टीम का बड़ा चेहरा रही हैं, उनके आरोप को गंभीरता से लेना चाहिए। असुंता लकड़ा जी एक नेशनल फेम की प्लेयर हैं, हॉकी में उन्होंने बहुत नाम रोशन किया है, देश का, झारखंड का। तो उन्होंने जो गंभीर आरोप लगाए हैं कोच पे, हॉकी फेडरेशन के अधिकारियों पे और खेल मंत्री को भी इस आशय की सूचना दी है, तो मुझे लगता है इसकी जांच होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और जो भी दोषी हैं, क्योंकि लगाए गए आरोप बहुत गंभीर प्रवृत्ति के हैं, तो इन पे कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन आश्चर्यजनक रूप से खेल मंत्री ने भी इस पर संज्ञान नहीं लिया है, जो हॉकी संघ है वो भी खामोश है। तो आखिर किसको बचाने की कोशिश हो रही है, ये समझ से परे है। रांची से बड़ी खबर, भोलानाथ ने आरोपों को खारिज किया है। न्यूज़ 18 से फोन पर बात की, असुंता के आरोपों को खारिज किया। उन्होंने ऐसा कहा है कि असुंता हमारी छोटी बहन है, असुंता क्यों आरोप लगा रही है नहीं पता है। तो देखिए, अब जैसे असुंता ने इतने सारे आरोप लगाए हैं, उसी पर न्यूज़ 18 से बातचीत की भोलानाथ ने और आरोपों को खारिज कर दिया है। श्रावणी मेला 2026 की तैयारियों को लेकर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने रविवार को देवघर सदर अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने अस्पताल की स्वास्थ्य सुविधाओं, चिकित्सीय व्यवस्था और आपातकालीन सेवाओं का जायजा लिया। मंत्री ने भरोसा दिलाया है कि मेला अवधि में श्रद्धालुओं के लिए पर्याप्त एम्बुलेंस, बाइक एम्बुलेंस, चिकित्सीय टीम, दवाइयां और अन्य स्वास्थ्य सुविधाओं की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। मेला को देखते हुए हमारी तैयारी पूरी होनी चाहिए। लाखों लाख श्रद्धालु यहाँ आते हैं, तो मेन है फोकस हेल्थ, तो हेल्थ बेहतर होगा। हम अन्य जिलों से भी हम डॉक्टर्स को डिपुटेशन यहाँ कर रहे हैं, नर्सेस को कर रहे हैं और मेडिकल स्वास्थ्य कर्मी को भी हम रिपोर्ट कर रहे हैं। बेहतर एम्बुलेंस हम देने का काम करेंगे, बाइक एम्बुलेंस भी हम देने का काम करेंगे, ताकि जो श्रद्धालु यहाँ आए तो उनको कोई दिक्कत ना हो। 24 घंटा, चाहे वो सरकारी हॉस्पिटल हो या प्राइवेट हॉस्पिटल हो, वो सचेत रहेंगे। अगर कोई श्रद्धालु को कोई भी पीड़ा हो तो उसका बेहतर से बेहतर इलाज हम लोग करें। झारखंड बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता अजय शाह ने झारखंड सरकार के कौशल विकास विभाग पर ब्लैक लिस्टेड कंपनियों को कथित तौर पर 55 करोड़ रुपए का अवैध भुगतान करने का आरोप लगाया। ये कहा कि फर्जी बैंक गारंटी के मामले में पहले 3 और बाद में 6 कंपनियों के नाम सामने आए थे, जिनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी। देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने इल्जाम लगाया कि झारखंड सरकार में जो स्किल डेवलपमेंट है, जो कि स्किल डेवलपमेंट के लिए टेंडर अलॉट करता है, यहाँ पर 6 कंपनीज को अगस्त 2024 में ब्लैकलिस्ट किया गया था। लेकिन शैलेंद्र लाल जब मिशन निदेशक बने तो इन्होंने क्या किया कि 6 की 6 कंपनी को ब्लैकलिस्टिंग से हटाया, 55 करोड़ रुपए का पेमेंट किया और उसके बाद में इसी बीच में जब विनय चौबे की गिरफ्तारी हो गई फर्जी बैंक गारंटी के नाम पर, तो उन्होंने उस कंपनी को वापस से ब्लैकलिस्ट में डाल दिया। इसी प्रकरण में हमने हाई लेवल इंक्वायरी की मांग की है। जमशेदपुर से खबर, जहां के बोड़ाम प्रखंड में बिजली की लगातार समस्या के चलते सैकड़ों ग्रामीणों ने बाइक पर रैली निकाली और बोड़ाम प्रखंड कार्यालय पहुंचकर बीडीओ को ज्ञापन सौंपा। उसके बाद बोड़ाम में बने विद्युत सब स्टेशन में पहुंचकर प्रदर्शन किया और अधिकारियों से नियमित बिजली की मांग की। धनबाद नगर निगम ने शहर की सफाई व्यवस्था को और प्रभावी बनाने के लिए नई रणनीति लागू की। अब निगम के सभी वार्डों में 13-13 सफाई कर्मियों की टीम तैनात की गई है। इसके अलावा कचरा जमा होने या फिर विशेष परिस्थितियों में तत्काल सफाई के लिए 75 सदस्यीय क्विक रिस्पांस टीम भी बनाई गई है। वहीं मानसून को देखते हुए नालों और जल निकासी की सफाई के लिए 500 अंचलों में अलग अलग डेडिकेटेड टीमें भी काम कर रही हैं। नगर आयुक्त ने यह बताया कि पार्षदों की मांग और बोर्ड की बैठक में लिए गए निर्णय के बाद प्रत्येक वार्ड में 13-13 सफाई कर्मियों की टीम बनाई गई है। अगर हम लोग चाह रहे हैं कि 5 दिन का अंदर
यदि ये चीज़ सॉल्व नहीं होता है तो हम लोग छोटा दिन मैसेज आना चाहिए कि वो चीज़ पूरा होना चाहिए। और 7वां दिन अगर मान लीजिए वो 6वां दिन नहीं होगा तो हम लोग 7वां दिन निश्चित रूप से हम लोग यहाँ पर जन आक्रोश होगा और बहुत कुछ हो सकता है। खबर रामगढ़ से, जहां भुरकुंडा और गिद्दी के बीच दामोदर नदी पर 18 करोड़ की लागत से पुल बनेगा और इसको लेकर निविदा जारी कर दिया गया है। स्टेट हाईवे अथॉरिटीज ऑफ झारखंड ने ओपन टेंडर जारी कर दिया है। टेंडर डालने की अंतिम तिथि 3 अगस्त। और देखिए यहां पर बता दें आपको, कोयला ट्रांसपोर्टिंग के लिए बना हुआ पुराना पुल पूरी तरीके से जर्जर और खतरनाक हो चुका है। पुल निर्माण के लिए पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा समेत कई राजनीतिक दल के लोगों ने आंदोलन भी किया था। इस पुल के बन जाने से रामगढ़ और हजारीबाग के कई गांव और कोयलांचल के लोगों को आने जाने में सहूलियत होगी। जिले को आपस में जोड़ने वाली भुरकुंडा और गिद्दी के बीच में स्थित दामोदर पुल का निर्माण का जल्द होने वाला है। इसका निर्माण का 17 करोड़ 93 लाख रुपए की लागत से किया जाना है। इसको लेकर के टेंडर जारी कर दिया गया है और बताया गया कि 3 अगस्त तक टेंडर डालने की अंतिम तिथि है। देख सकते हैं पुल किस तरह से यहाँ पर जर्जर हो गया है। इसको लेकर के स्टेट हाईवे अथॉरिटी ऑफ झारखंड द्वारा इसके पुनर्निर्माण के लिए 17 करोड़ 93 लाख रुपए का टेंडर जारी किया गया है। 4 अगस्त को यहाँ पर टेंडर खोला जाएगा। उसके बाद इस पुल निर्माण का प्रक्रिया जो है शुरू की जाएगी। फिलहाल देख सकते हैं किस तरह से पुल जो है पूरे तरीके से जर्जर और ख़तरनाक हो गया है। ये रामगढ़ हजारीबाग जिले को आपस में जोड़ता है, यानी कि भुरकुंडा कोयलांचल, गिद्दी कोयलांचल और रामगढ़ हजारीबाग जिले के ग्रामीण क्षेत्र को आपस में जोड़ता है। हज़ारों की आबादी जो इस पुल से आना जाना करती है, लेकिन फ़िलहाल जो है ये पुल किस तरह से जर्जर हो गया है इससे आप देख सकते हैं। इससे CCL के कोयले का परिवहन भी किया जाता है। इस पुल के निर्माण को लेकर के लगातार आंदोलन भी किए गए। उसके बाद जो है पुल निर्माण का रास्ता साफ हुआ है। इसके कारण जो है लोगों को फ़िलहाल जो है परेशानी हो रही है, लेकिन पुल निर्माण के बाद लोगों को काफ़ी सहूलियत होगी। अभी तो रास्ता बहुत जर्जर है और आने जाने वाले के लिए बहुत परेशानी भी होता है। तो ये बन जाएगा तो बहुत अच्छा होगा हम लोग के लिए। और यहाँ भारी लोड में वाहन भी चलता है, तो बनेगा तो इससे मैं सुना हम भी पुल बन जाएगा। पुल बहुत झरझर हो गया है, गाड़ी आने जाने में बहुत दिक्कत हो रहा, पब्लिक को भी दिक्कत हो रहा। कब क्या हो जाएगा कोई गारंटी नहीं है। पुल काफ़ी ख़तरनाक हो चुका है। ये रामगढ़ हजारीबाग जिले को जोड़ता है। जी जी, रामगढ़ हजारीबाग गिद्दी भी जाते हैं, ये कुज्जू मांगेर ये सब भी जाते हैं यहाँ से। ये रोड कोयला कई वाहन से लोड होके आते हैं। पुल बहुत हिलता है। 1980 के दशक में इस पुल का निर्माण कार्य कराया गया था, जो बाद के दिनों में उचित रख रखाव के अभाव में लगातार जर्जर होते चला गया और ख़तरनाक हो गया। पुल का निर्माण हो जाएगा और उन्हें सुगम रास्ता जो है, पुल जो है, यहाँ से हजारीबाग और रामगढ़ आने जाने में सहूलियत होगी। जावेद खान, न्यूज़ 18 रामगढ़। धनबाद नगर निगम ने शहर की सफाई व्यवस्था को और प्रभावी बनाने के लिए नई रणनीति लागू की है। अब निगम के सभी वार्डों में 13 सफाई कर्मियों की टीम तैनात की गई है। इसके अलावा कचरा जमा होने या विशेष परिस्थितियों में तत्काल सफाई के लिए 75 सदस्यीय क्विक रिस्पांस टीम भी बनाई गई है। वहीं मानसून को देखते हुए नालों और जल निकासी की सफाई के लिए 5 अंचलों में अलग अलग डेडिकेटेड टीमें भी काम कर रही हैं। नगर आयुक्त ने यह बताया कि पार्षदों की मांग और बोर्ड की बैठक में लिए गए निर्णय के बाद प्रत्येक वार्ड में 13 सफाई कर्मियों की टीम बनाई गई है। बोर्ड में पारित भी किया गया था कि जो सफाई कर्मी उनकी संख्या बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि पुराने समय से लेकर अब तक कोई भी किसी भी तरह की संख्या नहीं बढ़ाई गई थी, जिसके कारण सफाई कर्मी की कमी हो गई थी। तो बोर्ड की बैठक के आलोक में हम लोगों ने सारे वार्ड पार्षदों और सारे वार्ड में 13 लोगों की टीम बनाई है जो साफ़ सफाई करेगी वार्ड लेवल पे। लेकिन प्राय देखा जाता है बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोगों को क्विकली कहीं भेजना पड़ता है, चाहे वो लेगेसी पॉइंट हो जहाँ पर कूड़ा इकट्ठा रहता है, या फिर कभी किसी VVIP मूवमेंट हो, या फिर किसी भी वार्ड में अगर आप देखेंगे तो किसी वार्ड की जनसंख्या 10,000 होती है, किसी की 15,000 है और किसी की 30,000 है। तो हमने एक समान तो 13 सबको दे दिया है, लेकिन वार्ड में कभी कहीं किसी वार्ड में एरिया ज़्यादा रहता है, वहाँ पर सफाई सही से नहीं हो पाती। तो ऐसे केसेस को हम लोगों ने क्विक रिस्पांस टीम से साफ सफाई कराने का निर्णय लिया गया है। और इन्हीं खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।